अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ऑनपीजेसी कोर्स। आज हमारे कोर्स की 5th वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूआरएल्स, हेडिंग्स एंड कंटेंट के बारे में। कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे लिखना है एंड कंटेंट कैसे लिखना है, हेडिंग्स प्रॉपर हेडिंग्स के साथ H1, H2, H3 के साथ। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको यूआरएल्स, हेडिंग्स एंड कंटेंट के बारे में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। इसमें सिर्फ मैं आपको कंटेंट लिखना नहीं सिखाऊँगा, ऐसा कंटेंट जो कि गूगल में रैंक करेगा। बिलीव मी, अगर आप इस सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप सिर्फ कंटेंट लिखना नहीं बल्कि ऐसा कंटेंट लिखना जो गारंटीड गूगल में रैंक करे। हम कंटेंट कैसे लिखेंगे? कंटेंट अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी वॉच करना है। वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो इसमें मैं आपको तो आप कंटेंट लिखना सीखेंगे यूजिंग एआई। हम एआई का यूज़ करेंगे, लाइक चैटजीपीटी का हम यूज़ करेंगे जिस पे हम कंटेंट लिखेंगे एआई का यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूआरएल होता क्या है? यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल एक वेब पेज का एड्रेस होता है। जब हमें हमें किसी घर पे जाना होता है तो हमें एड्रेस चाहिए होता है। इस तरीके से गूगल को भी एड्रेस चाहिए होता है ताकि वो समझ सके कि हमारा ये वेब पेज किस बारे में है, किस टॉपिक पर है। तो यूआरएल एसईओ फ्रेंडली में कैसे होना चाहिए, लाइक अगर आप यूआरएल एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे अगर आप प्लम्बर सर्विस देते हैं तो आप हो सकते हैं yourwebsite.com/plumber services, इस तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं यूआरएल। हमेशा यूआरएल में हाइफ़ेंस यूज़ करें। हाइफ़ेंस को गूगल एक अलग वर्ड समझता है। अंडरस्कोर्स को अवॉइड करें। अगर आप अंडरस्कोर्स को यूज़ करते हैं तो गूगल को समझ में नहीं आएगा कि आपका यूआरएल किस बारे में है। यूआरएल को हमेशा आप शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव रखें। लॉन्ग यूआरएल्स को आपने अवॉइड करना है, राइट? जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद है डायनामिक पैरामीटर्स को भी अवॉइड करना है आपने, डायनामिक्स पैरामीटर्स को भी आपने यूज़ नहीं करना है। सो इसके बाद हेडिंग्स, प्रॉपर हेडिंग्स को हमने कैसे यूज़ करना है, हेडिंग्स के साथ हमने कंटेंट कैसे लिखना है, हेडिंग्स को किस तरीके से यूज़ करना है। एच वन हेडिंग को आपने हमेशा यानी कि एक बार ही यूज़ करना है, ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना है। पूरे आर्टिकल में एक बार ही होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं H2, H3। H2 मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं, H2 को, H3 को भी। कॉमनली यूज़ होते हैं H1, H2, H3, बट ये H4 भी है, H5, H6 तक हेडिंग टैग्स होते हैं, बट कॉमनली यूज़ H3 तक ही होते हैं। उसके बाद क्लियर, हेल्पफुल और रीडेबल कंटेंट कैसे लिखें। रीडर्स जो कंटेंट पढ़ रहा है, जिसके लिए आपने लिखा है, उसको इंटेंट बेस्ड लिखें। जब भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, उनके इंटेंट को समझें। एसईओ सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज़ लिखें, जो कि मैं आपको इस वीडियो में लिखना सिखाऊँगा। आपने ऐसा लिखना है। फर्स्ट गूगल खुद अपनी गाइड में मेंशन कर रहा है कि फर्स्ट यूज़र्स देन सेकंड सर्च इंजिन्स, यानी कि फर्स्ट गूगल के लिए लिखो, देन हमारे लिए लिखो। पहले आपने ऐसे लिखना है कि यूज़र्स की क्वेरीज़, जो यूज़र सर्च करना चाहता है, जो यूज़र जानना चाहता है, उसको समझ कर आपने कंटेंट लिखना है। उसको ऐसे लिखना है, हेल्पफुल हो, हाई क्वालिटी कंटेंट। लो क्वालिटी कंटेंट अभी नहीं चलेगा 2025 में, यूज़ करना है। जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें अपने कीवर्ड्स को स्टफिंग नहीं कर देना। अगर आप स्टफिंग करते हैं तो आपका कंटेंट रैंक नहीं करेगा, बल्कि गूगल समझेगा कि इन्होंने बार-बार कीवर्ड स्टफिंग किया है, तो जिस वजह से वो रैंक नहीं करेगा। गूगल कहता है कि कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले होता था, लेकिन अब हर चीज़ स्मार्ट हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है। को आपने हमेशा ऐसा लिखना है जो स्ट्रक्चर्ड, स्कैनेबल लिखना है। जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट को आपने उस कंटेंट के अंदर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, प्रॉपर तरीके से हेडिंग, सब हेडिंग्स यूज़ करनी है। इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स को भी यूज़ करना है, एफएक्यूज़ भी ऐड करने हैं, एंड पैराग्राफ जो आप लिखते हैं, पैराग्राफ हमेशा मेक श्योर कि पैराग्राफ्स हमेशा आपने शॉर्ट लिखने हैं। रीडर्स के क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करें अपने आर्टिकल में। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो जो रीडर्स जो चाहते हैं उसको अंडरस्टैंड करके आप अपने कंटेंट के अंदर। बाय द वे, अगर आप बिज़नेस ओनर हो, आपसे प्रोफेशनल एसईओ सर्विस लेना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास गूगल डॉक्स ओपन है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं जिसको यूज़ करके हम कंटेंट लिखना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमने कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट लिखने से पहले हमें करना होता है कीवर्ड रिसर्च। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च का बिल्कुल भी नहीं पता तो आप डोंट वरी, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, अली अहमद एसईओ, तो वहाँ पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इसको आपने एंड तक वॉच करना है। अगर आप एंड तक वॉच करते हैं तो आप एडवांस लेवल तक हर चीज़ आप सीख सकते हैं कि कैसे आपने कीवर्ड रिसर्च करना है। मैंने इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैंने सिखाया है। कीवर्ड रिसर्च का कंप्लीट मेथड मैंने इसमें शेयर किया है, तो आई होप कि आप लास्ट तक वॉच करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि अगर वो वॉच कर लेंगे तो आपको कीवर्ड रिसर्च आ जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये कीवर्ड निकाला हुआ है, जैसे कि मैंने उस वीडियो में डोंट वरी, मैंने उस वीडियो में आपको
बताया वो आप देखेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आपने उससे पहले अगर आपने मेरे ऑन पेज एसईओ का अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको ऑन पेज एसईओ का फुल एडवांस लेवल तक ऑन पेज एसईओ का कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ से जो मैंने कीबोर्ड रिसर्च किया तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे कॉपी किया, यहाँ पर semrush.com जैसे गूगल पर सर्च करेंगे, यहाँ पर डोमेन ओवरव्यू वाले सेक्शन में जाने के बाद ये एंटर कर देना है, जो भी आपकी लोकेशन है वो यहाँ से वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, इसका केडी कैसा है, राइट। सो अभी हम क्या चैटजीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि आई प्रोवाइड प्लम्बर सर्विसेज, आई वांट टू राइट कंटेंट फॉर इट, गिव मी 10 क्वेश्चंस दैट पीपल यूजुअली आस्क ऑन गूगल अबाउट प्लम्बर सर्विस। अगर आपने क्वेश्चंस देखने हैं, जैसे कि अगर आपने कोई अपने कंटेंट लिखना है तो उसमें लोग क्या क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने कॉपी किया, chatgpt.com जैसे आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आप चैटजीपीटी के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने ये एंटर कर देना है। ये मैंने इसलिए प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ ये आपको, अगर आपने कोई क्वेश्चन जो कि अगर आपको किसी क्वेश्चन पर लिखना चाहते हैं या अपने कंटेंट के अंदर अगर आप क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये प्रॉम्प्ट देना होता है। ये प्रॉम्प्ट से इसके लिए आप अलग-अलग कंटेंट भी लिख सकते हैं, जो कि ये हमें बताएगा। इसके लिए हमें 10 ये बताएगा क्वेश्चंस। प्लम्बर नीश में हम देख रहे हैं प्लम्बर सर्विस, जो प्लम्बर सर्विस देते हैं वो हम उस एग्जांपल से हम लिखेंगे कि प्लम्बर एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी से हम ये सीखने वाले हैं। आपकी जो भी नीश है, आपकी जो भी सर्विस है, उस रिलेटेड आप अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू हायर अ प्लम्बर, यानी कि ये गूगल पर लोग सर्च कर रहे हैं। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन प्लम्बिंग प्रॉब्लम, हाउ डू आई नो व्हेन, यानी कि इस पर अगर आप जैसे कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू हायर अ प्लम्बर, अगर इस पर एक डिटेल्ड आर्टिकल लिख सकते हैं, जो कि आप सिमेट्रिकली ऑप्टिमाइज लिखेंगे, जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन इसमें कीवर्ड मैंने थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ सके। कीवर्ड रिसर्च के लिए भी आप चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपकी सर्विस है, वो आप सर्च करें कि मैं प्लम्बिंग सर्विसेज देता हूँ, तो इसके लिए मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं, मैंने सर्विस पेज बना दिया, मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं, तो उसके लिए कुछ कीवर्ड्स तो ये कीवर्ड्स देगा, उसको आप डायरेक्टली सेमरश के अंदर जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि नगर सर्च वॉल्यूम केडी क्या है, एंड कीवर्ड मैजिक टूल में आपको रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए अब यहाँ हम डायरेक्टली हम कंटेंट लिखना सीख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको कीवर्ड रिसर्च का नहीं सिखाता। तो हम अभी देंगे प्रॉम्प्ट, सिमेट्रिकली कीवर्ड प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपने कीवर्ड निकाल लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू फिक्स द लीकिंग फॉसेट, यानी कि इसके लिए अभी हमने लिखना है सिमेट्रिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना है। तो इसके लिए फॉर दिस सजेस्ट सम सिमेट्रिक कीवर्ड्स दैट कैन, जिसको हम यूज़ कर सकें। तो इसके लिए अगेन आपने chatgpt.com के अंदर चले जाना है, सॉरी क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने एंटर किया, आई वांट टू राइट एन आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू फिक्स, यानी कि ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसमें कि यहाँ पर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यहाँ पर सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट, रिपेयर टाइपिंग, स्टॉप विजिट। अभी हमें क्या करना है, जैसे कि आपको ये सारे कीवर्ड्स मिल गए, इसको आप कॉपी कर लें, यहाँ तक इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही कॉपी कर लें। इसको अपने एक ही आर्टिकल के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हमारा सिमेट्रिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट हो। अभी पहले का दौर चला गया कि सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग किया करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंटेंट लिखना है हाउ टू फिक्स द लीकिंग फॉसेट, तो इसके लिए मैं बार-बार हमें इसको रिपीट किया जाता था पहले वाले कंटेंट में, बिकॉज़ पहले थोड़ा-सा चेंज था एसईओ करना, लेकिन अब थोड़ा-सा चेंज हो गया। अभी सिमेट्रिकली ऑप्टिमाइज कंटेंट गूगल पे चाहिए ताकि टॉपिक एंड कॉन्टेक्स्ट समझने में इजीली समझ सकें। तो उसके लिए हेल्पफुल हाई क्वालिटी कंटेंट आज इस वीडियो में हम लिखेंगे। यहाँ से इसको अपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्स में इजीली आप इसको गूगल में जैसे सर्च करेंगे गूगल docs.google.com, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यू कैन सी ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हम सिंपल ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं एंटर। ये हमारा जो भी कीवर्ड थे वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिए, राइट। तो हमें सारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स हमने यहाँ पर एंटर किए।
तो अभी हमने क्या करना है, जैसे कि प्रॉम्प्ट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं। अभी हमने लिखना है इसके लिए एक आर्टिकल कैसा होना चाहिए, हर चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। तो अभी हम देखते हैं आर्टिकल प्रॉम्प्ट, राइट a detailed blog post on how to use it, write an easy and simple English that normally you can understand like the content and everything। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट को। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट कीवर्ड, ओके, यहाँ से मैंने यहाँ से कंट्रोल सी कर लिया। कंट्रोल सी करने के बाद अगेन हम इसको न्यू टैब में इसको कर लेते हैं। इंसर्ट कीवर्ड जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने जो भी कीवर्ड्स निकाले वो आपने देख देने हैं, और जो ऊपर जो कीवर्ड मैंने निकाला था उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट लिखा, तो यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हाउ टू फिक्स लीकिंग फॉल्ट, यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो भी जिस पर भी आपने कीवर्ड एक्सेप्ट की, जो भी आपको कीवर्ड मिला वो आप यहाँ पर चेंज कर दें। इसको इस प्रॉम्प्ट को आप अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इंसर्ट कीवर्ड के अंदर आपने ये कीवर्ड एंटर करना है जो कि अभी हमने निकाले हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यू कैन सी, इसको हम कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल सी कर देते हैं। चैट पर जाएंगे, कंट्रोल पी एंड एंटर प्रेस। इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये आर्टिकल 100% ह्यूमन रिटर्न, हेल्पफुल, क्लियर एंड रीडेबल, और यूजर यानी कि यूज प्रॉपर हेडिंग्स का यूज कर। नहीं लिखा कि कितने वर्ड्स का होना चाहिए, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स का यूज होना चाहिए। जैसे अच्छा, तो इसमें मैंने नहीं लिखा है, तो आप इसको यूज कर लेना है, राइट। तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा आर्टिकल हमारे पास लिखा हुआ आ चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाउ टू फिक्स द लीकिंग फॉसेट, स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर फिक्स। यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ आ गया है। लीकिंग फॉसेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लम्बिंग। यहाँ देखें कि बिल्कुल ह्यूमन रिटर्न लग रहा है, जैसे कि किसी ह्यूमन लिखा हो। व्हाई यू आर श्योर टू फिक्स द लीकिंग फॉसेट क्विकली। यहाँ पर इन्होंने बुलेट पॉइंट्स अच्छे अच्छे तरीके से इन्होंने प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ इसने कंटेंट लिखा है। बट आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल शॉर्ट है, इसको थोड़ा सा लॉन्ग करवाने के लिए आप इसको सिंपल एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ताकि आपका टाइम ताकि हम कम से कम टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा हम लर्न कर सकें, सीख सकें। तो लिखा हुआ है राइट दिस लिटिल लॉन्ग। अगर आप किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को करना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं राइट दिस पैराग्राफ लिटिल लॉन्ग, यानी कि थोड़ा सा लॉन्ग लिखें पैराग्राफ को, राइट दिस लिटिल लॉन्ग। इसलिए मैंने लिखा हुआ है, बिकॉज मैं जब आर्टिकल लिखता हूँ तो मुझे ये काफ़ी हेल्प करते हैं। ये जो मैं इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो राइट दिस लिटिल लॉन्ग, ये पूरा इसने आर्टिकल लिख दिया है। अगर आप इसको और भी मॉडिफाई, इसको कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, अगर आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपको ये पैराग्राफ अगर आपने इसको थोड़ा सा लॉन्ग करवाना है, तो आप इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, राइट दिस पैराग्राफ अ लिटिल लॉन्ग। इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है, राइट दिस पैराग्राफ अ लिटिल लॉन्ग, राइट। इसको अगर आप देंगे तो ये थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आपने कॉम्पिटिटर्स को भी रिसर्च लाज़मी करना है, कंप्यूटर एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारा ये कीवर्ड था, ये हमारा कीवर्ड है, तो इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ। यहाँ से हम गूगल में जाते हैं, गूगल में आपने कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पर वीडियोस भी आ चुकी हैं। आप अपने लिए आप वीडियोस बना के वो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, ताकि ताकि ये ऐसे ताकि टॉप पर हमारी वेबसाइट इजीली आ सके। जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रही है, इस तरीके से आपकी वीडियो भी शो होगी, तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल सकते हैं, राइट। पीपल आल्सो आस्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीपल आल्सो आस्क, यहाँ पे किसी भी कीवर्ड सॉरी किसी भी क्वेश्चन को अगर हमने आर्टिकल के अंदर यूज़ करना है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसको आप इजीली अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या इन क्वेश्चंस पर आप अलग से आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट भी लिख सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हाउ टू फिक्स देखिए फॉसिल, ये हमें थोड़ा सा लगा हाउ टू फिक्स देखिए फॉसिल, ये थोड़ा सा एलिमेंट है। इस तरीके से जो आपके पास आपके सामने आएंगे, यहाँ पर फर्स्ट टॉप 10 पेजेस में, टॉप 10 पोजीशन में जो भी वेबसाइट आएंगी, उसको आपने वन बाय वन ओपन करना है। उसके अंदर आपने देखना है कि उन्होंने किस स्ट्रक्चर में किस तरीके से अपना कंटेंट लिखा है, वही वैसा ही कंटेंट आपने उनसे बेटर, उनसे अच्छा, उनसे डिटेल्ड कंटेंट लिखना है, ताकि हम उनको बीट कर सकें। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पर प्लम्बिंग, हाउ टू फिक्स, देखिए इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट लिखा है, जो कि हमारा है वो थोड़ा सा इसमें लॉन्ग है। इस तरीके से आप इमेज भी बना सकते हैं।
सो इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि ओके तो ये कि है वो हमारा नीड है। इस तरीके से आप अपना कंटेंट देखें, उनकी जो हेडिंग्स हैं उसको आप कॉपी करें, जैसे कि मैंने इसको जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हाउ टू रिपेयर परस्यूट। इन्होंने जो हेडिंग्स यूज़ की हैं जैसे कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर दिस एंड इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सिखाया यहाँ पर जैसे कि स्टेप्स लिखे हुए हैं। इसी तरीके से हमारा भी कंटेंट ऐसा ही है बट थोड़ा और डिटेल में है, इस वजह से हम इसको बीट कर सकते हैं, इसको हम ओवरटेक कर सकते हैं, आउटरैंक कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने जो कंटेंट लिखा ये आप देख रहे होंगे, ये कंटेंट यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कंटेंट आपने वैसे ही आप अगर क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं या अपने लिए लिख रहे हैं वैसे ही आपने इसको चिपका नहीं देना है, इसको हमने प्रॉपर इसको हम प्लेगरिज्म चेक करेंगे, इसको हम स्ट्रक्चर के प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर मैं न्यू टैब में गया, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कंटेंट आ चुका है, इसको हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम कर देंगे, इसको हम टाइटल कर लेते हैं। इसी तरीके से आप सबको कर लीजिएगा। जो हेडिंग्स होती हैं जैसे कि इस ये हमारी H1 हेडिंग ये होगी टाइटल, और जो हेडिंग है ये होगी हमारी H2। यहाँ से आप H2 कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से H2 आप हमें कर दिया। जैसे कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर कमेंट प्लस और लीकिंग प्लस इसको H2, अगर इस हेडिंग की अगर कोई हेडिंग है तो उसको हम करेंगे H3, राइट। सो अब जैसे कि ये यहाँ पर ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप राइट, इसकी ये जो है ये H1 H3 सॉरी H3 हेडिंग है ये, इसको मैं H3 करेंगे एंड यहाँ से हम होल्ड कर देंगे, राइट। अभी इसके लिए इसी तरीके से आपने आगे कर देते हैं, जो कि अब ये तो आप खुद से ही कर लेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसमें कितना प्लेगरिज्म है, एंड कैसे उसको हमें फिक्स करना है। यहाँ पर कंट्रोल नहीं करें, कंट्रोल सी न्यू टैब में चले जाएं। यहाँ पर हमें चले जाना duplicate.com के, जैसे duplicate.com गूगल पर सर्च करेंगे यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितने हमें क्या करना है। यहाँ पर वो वहाँ से कॉपी किया था, उससे पहले आपने यहाँ पर वर्ड चेक कर लेना है कि जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसके वर्ड्स क्या हैं। वर्ड काउंटर डॉट नेट जैसे आप लिखेंगे तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वर्ड काउंटर कैसे जाते हैं, कंट्रोल भी कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 961 वर्ड्स का है, राइट। यानी कि 961 वर्ड्स का है। इसको हम चेक कर सकते हैं, जो कि प्लेगरिज्म चेकर ये duplicate.com है, इसको हम चेक कर सकते हैं ये कितने वर्ड्स, ये फ्री में 1000 वर्ड्स का ये चेक करता है, राइट। 1000 वर्ड से अगर ज़्यादा है तो ये चेक नहीं करेगा, आपको ये तो पेड वर्जन लेना पड़ेगा। सो हमारा थोड़ा सा कम है तो इसके लिए हम इस पर चेक करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट, चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने डब्ल्यू चेकर के अंदर यहाँ पर मैंने सर्च किया wchecker.com, जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर ये वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अपने इसको यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये अभी स्कैन होना स्टार्ट हो गया है। अभी हमें पता चलेगा कितना परसेंट प्लेगरिज्म आया है और कितना परसेंट यूनिक है। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके साथ एक और भी टूल है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक से ज़्यादा 2 या 3 4 जितने ज़्यादा यानी कि एक से ज़्यादा आपने यूज़ करना है, बिकॉज़ ये फ्री वाले टूल्स हैं। इनों का एक्यूरेट इतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं होता है इनों का, तो इसके लिए आपने डिफरेंट 2 से 3 आपने यूज़ करना है टूल्स को। जैसे कि स्मॉल ऐसी टूल प्लेगरिज्म चेकर, इस पर भी आप ऐसी सेम जैसे कि इस तरीके से जैसे यहाँ पर हमने चेक किया था, इसी तरीके से आप स्मॉल ऐसी टूल प्लेगरिज्म चेकर पर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसको कंट्रोल बी करके चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करेंगे, ये भी चेक करके हमें बताएगा। सो मैंने सिर्फ आपको सिखाना है तो इसके लिए यही इनफ है। यहाँ पर देख सकते हैं wchecker.com, यहाँ पर इसने चेक कर दी है कि कितना परसेंट आया। प्लेगरिज्म 8% है, कहाँ से है वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। यूनिक कितना है, 92% यूनिक है। अगर आप इसको ऐसे ही रहने देते हैं तब भी ये चलेगा। अगर आपका प्लेगरिज्म एक कंटेंट में अगर आपका प्लेगरिज्म 10 to 15% है तब तो उसके वो तो ठीक है। अगर आपका इससे ज़्यादा है तो उसके लिए वो तो उसको हमने ठीक करना होता है। कैसे करना है, लाइक हम यहाँ से जैसे ये आया तो हमने यहाँ से कॉपी किया। जैसे कॉपी करेंगे quillbot.com, जैसे गूगल पर आप सर्च करेंगे यहाँ पर पैराफ्रेजिंग टूल पर आपने क्लिक कर देना है। पैराफ्रेजिंग टूल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना, यहाँ पर हमने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है, पैराफ्रेज पर क्लिक कर देना। यहाँ पर देख सकते हैं बेकिंग नट कैन बी यूज्ड। ये क्या करेगा, ये आप इसमें कुछ सिनोनिम्स का यूज़ करेगा, सिनोनिम्स थोड़े से चेंज करेगा, बट जो मीनिंग है वो सेम ही रखता है, इसको मीनिंग को ये चेंज नहीं करता। डोंट वरी, आपने डोंट वरी के डोंट वरी के डोंट वरी, टेंशन ना लें कि ये क्या चेंज कर देगा, आपके वर्ड्स चेंज करेगा, ये आपको बिल्कुल भी वर्ड्स चेंज नहीं करेगा, सिर्फ ये सिनोनिम्स को चेंज करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि इसको हमने कंट्रोल सी कर दिया, जो भी कंटेंट जहाँ पर हमने गूगल डॉक्स में यहाँ पर आपको कंटेंट है, वहाँ पर अपने कंट्रोल एफ करने के बाद कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाएगा, इसको आगे प्रेस कर दें, जो कि हमने वहाँ से किया है, इसको जो कि हमने प्रेस किया उसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करें। बट अगर आप यहाँ से इसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं गूगल डॉक्स यहाँ पर आके, राइट। इस तरीके से आप जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर डुप्ली चेकर के अंदर यहाँ पर आपको हाईलाइट हो जाएंगे, उसको आप अगेन जैसे कि मैंने आपको अगेन यही प्रोसेस फॉलो करके आप इसको करेंगे, इसको सिनोनिम्स को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, उसको पैराफ्रेज करेंगे। तो पैराफ्रेज करने के बाद अगेन डुप्ली चेकर के अंदर duplicchecker.com के अंदर आएंगे, अगेन इसको आप चेक करेंगे, तो आपका ये थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ये आपका थोड़ा सा प्लेगियरिज्म कम हो जाएगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पर 0 भी आ जाए। अगर दोबारा भी ऐसा होता है तो दोबारा अगेन आपने ये प्रोसेस फॉलो करना है, जो कि मैंने आपको भी बताया है। तो इसके लिए यहाँ पर ये पूरा कंटेंट हमने लिख लिया, तो ग्रामरली एक्सटेंशन आपने यूज़ कर लेनी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये देख सकते हैं, हमने चैटजीपीटी से लिखा है, तो इसके लिए एआई चेक करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमने ये ह्यूमन रिटन लिखा है। अगर आप इसको रीड भी लाजमी करना है, अगर हमने ऐसे ही छोड़ देना है, ये हमने पूरा कंटेंट लिखा, तो उसके लिए हमने रीड लाजमी करना है, ताकि आपको समझ में आए। अगर कुछ मिस्टेक है, कुछ अवॉइड किया हुआ चैटजीपीटी का, तो आप अगेन चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये एआई जनरेटेड लग रहा है, तो उसके लिए भी आप अगेन प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि ये थोड़ा सा एआई जनरेटेड है, इसको और ह्यूमन रिटन बना दो, राइट। उसके लिए ग्रामरली एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल कर लेंगे, वो आपको बताएगा कि कहाँ क्या क्या इशूज़ हैं, राइट। इसके लिए आपने क्या करना है, गूगल पर सर्च कर लेना है। गूगल पर जैसे सर्च करेंगे ग्रामरली एक्सटेंशन, यहाँ पर आपको एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगी, ग्रामरली फॉर क्रोम। यहाँ पर इंस्टॉल नाउ करने के बाद एड टू क्रोम करेंगे, तो यहाँ पर ये क्रोम में यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ब्राउजर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्रामरली, राइट। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, राइट। सो ग्रामर चेक कर लिया। डेंसिटी मैटर इतना ज़्यादा नहीं करती है। अगर हमने सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज लिखा है तो इसमें भाई कीबोर्ड स्टफिंग भी नहीं है, तो जिस वजह से ऑब्वियसली हमारी जो है कीवर्ड डेंसिटी भी नहीं होगी, तो उसको भी चेक करना है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने फिर भी चेक करना है, गूगल पर जाकर सर्च करेंगे कीवर्ड डेंसिटी चेकर, तो वहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, वहाँ से आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, राइट। अभी हमने इसकी एसईओ करनी है प्रॉपर तरीके से, हमने एसईओ करनी है कि आप एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से इसको अभी हमें वर्डप्रेस में जाके इसकी हम प्रॉपर एसईओ करेंगे। सॉरी, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आ जाऊँगा, ये WP एडमिन के अंदर वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर्डप्रेस में जैसे आप जाएंगे, वहाँ पर अपने चले जाना है पेजेस, सॉरी, यहाँ पर प्लगइन्स में जाने के बाद आपने ऐड कर लेनी है एक प्लगइन, जैसे कि देखिए प्लगइन्स के अंदर आप आएंगे, यहाँ पर जो भी प्लगइन आपने इंस्टॉल करनी है, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने कर लेनी है रैंक मैथ एसईओ को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेना। उसके बाद हमें करना है एसईओ। उसके बाद वर्डप्रेस में जाएंगे, उसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसको आप वॉच कर सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो हमने ऐड कर लिया, रैंक मैथ को ऐड किया, उसकी सेटिंग वगैरह की। उसके बाद अभी हमने देखना है कि उसकी सेटिंग्स वगैरह करने के बाद अभी हमने इसके लिए करनी है एसईओ, यानी कि वो हमें एसईओ में हेल्प करता है कि हमारी जो एसईओ वो कितने परसेंट तक है, और हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, हर चीज़ हमें वो बताता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर, यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर
ये रहा पोस्ट, पोस्ट के अंदर ऐड पोस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें आ जाएगा, यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, वहाँ पर हमने टाइटल लिख देना है जो भी हमने आर्टिकल लिखा। टाइटल के नीचे हमने जो भी हमने कंटेंट लिखा उसको हमने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर राइट साइड में आपको ब्लॉक एंड पोस्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सो पोस्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे देखिए सेट फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज यानी कि जो मेन इमेज होती है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इमेज जैसे कि मैंने इमेज आप बना सकते हो, कैनवा से बना सकते हो, और आप इमेज ले सकते हो pixabay.com, pixels.com, unsplash.com, इस वेबसाइट से आप इमेज डाउनलोड कर सकते हो। ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती है। इसे मैं एक सिंपल इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। आपने जो भी कंटेंट लिखा उसके लिए एक प्रॉपर इमेज, अच्छी सी इमेज आपने बनानी है। तो pixabay.com पर जैसे जाएंगे, यहाँ पर SEO pixabay, pixels.com एंड unsplash.com, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो कॉपीराइट फ्री। यहाँ पर सिंपल मैं ये इमेज कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने प्रॉपर तरीके से अपनी इमेज को डिज़ाइन करना है। ये जो मैंने वहाँ से इमेज डाउनलोड करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर इसका आल टेक्स्ट आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं कि मेरी ये इमेज है। इमेज कॉपी पेस्ट करेंगे वहाँ पर ChatGPT के अंदर। इमेज अपलोड करने के बाद हमें उसको कहना है कि इसके लिए आल टेक्स्ट लिखो, वो SEO में आल टेक्स्ट लिख देगा। तो इसके लिए जस्ट समझाने के लिए मैं इसमें लिख देता हूँ SEO। अगर मैंने SEO लिख दिया, जो भी आपका आल टेक्स्ट होता है वो आप ChatGPT से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप खुद भी लिख सकते हैं। जैसे कि SEO इमेज है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SEO इमेज। सो हमने इसके अंदर इमेज का टाइटल किया है, वो जब भी आप इमेज जो सेव करेंगे उसका फाइल नेम भी आपने रेलेवेंट रखना है। जैसे SEO इमेज तो आपने उसका नेम भी रेलेवेंट रखना है। जैसे वेब पी में कन्वर्ट कैसे करना है, वेब पी में हो या PNG में हो, JPG में हो, जिसमें भी हो, आपने उसमें फाइल नेम वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्शन लिख सकते हैं, आप JPG से लिखवा देते हैं डिस्क्रिप्शन एंड कैप्शन। यहाँ पर सेट फीचर्ड इमेज पर क्लिक करें। ये हमारी इमेज ये सेट हो गई है। यहाँ पर शो फीचर्ड इमेज इन द पोस्ट लिस्ट, यानी कि इन द पोस्ट लिस्ट ओनली, यानी कि इसको अगर आप ऑन करते रहें तो वो सिर्फ आपके ब्लॉग पेज में आपको शो होगा। लाइक जैसे यहाँ पर ये हमारा ब्लॉग पेज है, यहाँ पर शो होगा, बट इसके अंदर जो सिंगल पोस्ट जब हम इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर वो इमेज है, जो फीचर इमेज है वो शो नहीं होगी। तो उसके लिए हमने इसको ऑफ ही रहने देना अगर आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं। उसके नीचे स्टेटस पब्लिश, ये आपको सिलेक्ट देखना मिल जाएगा। ये आपने ऐसे रखना है। ऑथर क्या होना चाहिए, यहाँ से आप ऑथर सेलेक्ट कर सकते हो कि ये आर्टिकल जो पब्लिश कर रहे हैं वो किस ऑथर में हो। अगर आपने ऑथर पेज बनाया तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, अगर नहीं बनाया तो बना लेना। उसके बाद डिस्कशन फॉर्मेट, तो अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको कैटेगरीज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कैटेगरीज दिखनी है AI जो कि मैंने बनाई है। अगर नहीं बनाई तो ऐड कैटेगरी पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी बना सकते हैं। जो जिस भी कैटेगरी में आपने कंटेंट लिखना है वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसी के अंदर वो पोस्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड टैग्स, टैग्स आप कैसे लिख सकते हैं अपना कंटेंट, टैग्स ये आप ChatGPT से लिख सकते हैं। पूरा कंटेंट जो भी हमने कंटेंट लिखा उसको कॉपी करें, ChatGPT में जाएँ कि इसके लिए रेलेवेंट टैग्स लिखो, वो आपको टैग्स लिख के देगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ऐसा मैंने कॉपी किया, टैग्स कंट्रोल V। यहाँ पर ये मेरे टैग्स आ चुके हैं। जो भी आप टैग्स लिखेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद हमने कर देना है पब्लिश। पोस्ट इसको हम अभी कर लेते हैं एडिट विद एलिमेंट और ये लोड हो गया। अभी हमने यहाँ से जो भी हमारी जो SEO रहती है वो हम यहाँ से करेंगे। जैसे यहाँ पर आप राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे SEO का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडिट स्नैप पर आपने क्लिक करना है। अभी हमारा कितने परसेंट है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 100 में से 10% हमारी SEO हो चुकी है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता हम आगे भी हम SEO करेंगे। यहाँ पर टाइटल के लिए, टाइटल में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। जो भी हमारा फोकस कीवर्ड क्या है, मेरा फोकस कीवर्ड है
जैसे ये रहा हाउ टू फिक्स लीकिंग फॉसेट, ये मेरा फोकस कीवर्ड है, राइट। उसके लिए मैंने ये टाइटल लिखा है, इसके अंदर भी फोकस कीवर्ड है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, टाइटल। अगर हमने टाइटल लेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में मैंने आपको बताया टाइटल टैग या मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, एंड कैसे हमने चैट जीपीटी से हमने कैसे इसको राइट करना है। सो इसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन में आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ जो आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया। मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो टाइटल टैग है उसकी ये जो 50-60 कैरेक्टर्स के अंदर 50 to 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एंड जो ये है ये 50 टू जो डिस्क्रिप्शन है वो 150 to 160 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। तो वो हमने यहाँ पर परमालिंक यहाँ से आप परमालिंक वो होता है जब आप कोई यूआरएल सर्च करते हैं, तो जब भी परमालिंक वो होता है जब हमने कंटेंट लिखा तो ऊपर शो होता है, जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रहा है इस तरीके से, राइट। ये परमालिंक के साथ हाउ टू फिक्स, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहिए, हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप गाइड, फिर गाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में कैसे दिखता है एंड मोबाइल में कैसे दिखता है, वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको करते हैं, कर करते हैं। अभी हम देख लेते हैं आगे। यहाँ पर ये सेट हो चुका है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर फोकस कीवर्ड हम एंटर करेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएगा नंबर। यहाँ पर फोकस कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर 53%, ये ऐसी हो जाएगी। दिस पोस्ट इज पिलर कंटेंट, अगर आपको ये पिलर कंटेंट है वो आप यहाँ से इस पर टिक करेंगे, वो पिलर कंटेंट के अंदर ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमारे यूजिंग फोकस कीवर्ड्स एसईओ टाइटल में मैंने आपको कहा था कि है, देखिए फोकस कीवर्ड मैंने एंटर किया था, तो यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कह रहा है वहाँ पर भी होना चाहिए, जो हमने ऐड कर दिया है। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन यूआरएल में भी यूज हो रहा है। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, यानी कि स्टार्टिंग में आपका ये जो आपका है कीवर्ड, मेन कीवर्ड है, उसको भी आपने यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं ऐड करके। यहाँ पर हम जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर तरीके से इसके अंदर ऐड करना है। हमारा कौन सा था, मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, एडिट के अंदर कंट्रोल पी। अभी हम चेक करते हैं फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट, यानी कि कंटेंट के स्टार्टिंग में होना चाहिए, जो कि मैंने एंटर भी की है, फिर भी शो नहीं हो रहा। और तो फिक्स करने की ये अभी शो नहीं हो रहा, कोई इशू होगा, बट हमने इसी तरीके से करना है। स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर भी एक दो यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो आपको ये शो हो जाएगा कि आपने ऐड कर दिया। तो अभी ये शो नहीं हो रहा है फोकस कीवर्ड, बट ये शो हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा है। तो आपने यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना है, जैसे कि बेसिक एसईओ, यहाँ पर फोकस कीवर्ड है फाउंड इन द कंटेंट, कंटेंट के अंदर आपका फोकस कीवर्ड अवेलेबल है। कंटेंट 938 वर्ड्स, द गुड जॉब, यानी कि कंटेंट आपका अच्छा है। उसके बाद एडिशनल के अंदर कुछ एरर्स हैं, फोकस कीवर्ड एंड नॉट फाउंड सब हेडिंग लाइक H2H3, यानी कि H2H3 के अंदर आपका जो फोकस कीवर्ड है वो नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप किधर लिखेंगे, यहाँ पर अगर आप एंटर करते हैं तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा कि आपने ऐड कर दिया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर ऐड एन इमेज विथ योर फोकस कीवर्ड एज alt टेक्स्ट, यानी कि जो आप यहाँ पर कोई अगर इमेज होती है ना आपकी, तो इमेज के अंदर आपने alt टेक्स्ट लगाना होता है। तो अगर आप वहाँ पर alt टेक्स्ट लगाएंगे तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कीवर्ड डेंसिटी 0.01, यानी कि कीवर्ड डेंसिटी ये ज़्यादा मैटर नहीं करती है आज 2025 में। ये पहले ज़्यादा मैटर करता था कि हमने डेंसिटी जितना ये टूल बता रहा है उतना ही हमने वो करना होता है, लेकिन आजकल सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज हमारा कंटेंट होता है, तो जिसके लिए हमें ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये दे देते हैं 0.11, यानी कि बहुत कम इसमें यूज़ हो रहा है फोकस कीवर्ड। इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पर ही देख सकते हैं सिर्फ वन टाइम ही यूज़ हुआ और कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। ये इसलिए नहीं हो रहा है
क्योंकि हमने सिमेट्रिकली ऑप्टिमाइज़ अपना कंटेंट लिखा है और आप इसमें कुछ ना कुछ आपने ऐड लाज़मी करना है। चैटजीपीटी पे आप ये ऐड करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। जहाँ-जहाँ इसको आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये आप कहाँ-कहाँ ऐड कर सकते हैं। हाउ टू फिक्स अ लीकिंग फॉसेट, अगर ये हमारा यूज़ हो गया होगा तो यहाँ पर आप और भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा वन टाइम यूज़ हो रहा है। तो हम चैटजीपीटी कह सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ से कॉपी किया कि इसके अंदर ये हमारा फ़ोकस कीवर्ड है, इसको आप इसके अंदर ऐड कर दें। वो आपका जो कि फ़ोकस कीवर्ड है वो इसमें ऐड कर देगा। इसी तरीके से आप नीचे-नीचे जो-जो पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर आप ऐड करवा सकते हैं। सो अगर मैं सब कुछ आपको करना सिखाऊँगा तो वो वीडियो और भी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। यूआरएल इज़ 94 कैरेक्टर्स लॉन्ग कंसीडर शॉर्ट राइट, यानी कि ये कह रहा है कि जो आपका यूआरएल है वो थोड़ा-सा लॉन्ग है। अगर यूआरएल मेरा लॉन्ग है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट करूँगा तो मेरा जो यूआरएल है वो मेरा डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, तो इसके लिए मैंने इसको इतना ही रखना है। सो अगर आपका कोई और भी ज़्यादा इससे भी ज़्यादा जितना मेरा इससे भी ज़्यादा कोई आपका यूआरएल हो रहा है तो उसको आपने थोड़ा-सा शॉर्ट करना है। ऐड डू फॉलो ऐड डू फॉलो लिंक्स वांटिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज़। एक्सटर्नल रिसोर्सेज लिंक आउट, यानी कि इसके अंदर मेरा कोई लिंक नहीं है एक्सटर्नल लिंक। अगर मैं एक्सटर्नल लिंक यूज़ करूँगा तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। तो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं इसको। एक्सटर्नल लिंक के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, हाउ यू रिटर्न दिस कंटेंट एंड आई नीड एन एक्सटर्नल लिंक, टेल मी योर। यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आपने चैटजीपीटी पे जाके देना है। कैसे, यहाँ पर जो भी हमने कंटेंट लिखा कंट्रोल सी करें और हमने चले जाना है chatgpt.com। जैसे ही चैटजीपीटी के अंदर आप आएँगे तो यहाँ पर कंट्रोल वी कर देना है। यहाँ पर देखें कि ये हमारा जो है ये हमारा कॉम्पिटिटर भी नहीं है, यानी कि ये हमने इसलिए ऐड करना है ताकि हमारा कॉम्पिटिटर जो आपका कॉम्पिटिटर जो आपसे आप जैसी सर्विसेज दे रहे हैं, उसको आपने कभी भी ऐड नहीं करना। अगर आप उसको आपने कभी भी गलती से भी ऐड नहीं करना है। उस वेबसाइट को ऐड करना है जो एक्सटर्नल वेबसाइट है जो आपके कॉम्पिटिटर ना हो। जैसे कि ये .gov, यानी कि ये .gov की ये गवर्नमेंट वालों की कोई वेबसाइट है, तो इस जैसी वेबसाइट आपको अपने एक्सटर्नल लिंक में ऐड करनी है। तो इसने बताया कि कहाँ-कहाँ हमने ऐड करना है। यहाँ पर चैटजीपीटी ने हमें बताया है व्हाई दिस वर्क्स। अच्छा, तो जो भी कंटेंट लिखा वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे जो भी आपने कंटेंट लिखा है तो ये बता रहा है कि ये सेक्शन है, तो उसके अंदर आपने ये कीवर्ड ऐड करना है। ये कीवर्ड ऐड करके सजेस्टेड लिंक, ये कीवर्ड ऐड करना है। कीवर्ड ये कीवर्ड आपने ऐड करना है और उसके अंदर आपने ये सजेस्टेड लिंक आपने ऐड करना है। जो लिंक अभी जो मैंने तो जस्ट आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से हमें कंटेंट लिखना है, तो ये लिंक अभी दिखाऊँगा तो ये लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो जिसकी वजह से मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ से मैं ऐड करके दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। कंट्रोल V, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल लिंक कैसे ओपन होना चाहिए। यूआरएल begin thing title open in न्यू टैब, मैं इसको चाहता हूँ कि ये न्यू टैब में हो। यहाँ पर मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो आगे हम देख लेते हैं। जो कुछ है इसी वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं, बेसिक्स, एडिशनल। यहाँ पे ग्रेट यूर लिंकिंग एक्सटर्नल रिसोर्स हो चुका है। जो एक्सटर्नल लिंक विद डू फॉलो है। अगर मैं यहाँ पर नो फॉलो सेलेक्ट करता सेटिंग में जाकर तो ये नो फॉलो होता। तो यहाँ पर मैंने डू फॉलो किए है। यानी इंटरनल लिंक्स योर कंटेंट, यानी कि अपना कंटेंट का लिंक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपका लिंक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना कंटेंट का लिंक ऐड कर सकता हूँ।
ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए आपने एज़ इट इज़ ऐसे करना है, जो कि वैसे मैंने आपको वो बताया था, इस तरीके से आप इस वेबसाइट का जैसे कि इस ब्लॉग पोस्ट का आप यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर क्लिक यहाँ पर जो भी वहाँ से कॉपी किया वो आपने पेस्ट कर देना है, सेटिंग के अंदर जाके कर देना है कि न्यू टैब में हो या करंट पेज में हो, राइट। उसके बाद जैसे ही थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर बेसिक हो गया, एडिशनल में भी मैंने आपको ज़्यादातर मैंने बता दिया है सब कुछ। फोकस कीवर्ड एंड यूज़ कंटेंट एआई का यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा-सा पेड है। यू हैवंट यूज्ड दिस फोकस कीवर्ड बिफोर। ओके, डिस्कशन में जाते हैं। टाइटल रीडेबिलिटी में फोकस कीवर्ड यूज़ इन द बिगिनिंग, यानी कि टाइटल में यूज़ हो रहा है। योर टाइटल हैज़ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट, ये क्या है सेंटीमेंट, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट भी यूज़ हो रहे हैं। योर टाइटल कंटेंट्स 2 पावर वर्ड्स, यानी कि पावर वर्ड्स भी आपके आर्टिकल में टाइटल में यूज़ हो रहे हैं। अगर ना होते तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप वो ऐड करते हैं तो आपका जो टाइटल है वो बिगड़ भी सकता है, थोड़ा-सा वो कंटेंट में बिगड़ भी सकता है। तो उसके लिए आपने अगर यहाँ पर कोई कट भी बना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये कट बना हुआ है, तो यहाँ पर उसको आपने अवॉइड करना है। तो आपने उस कंटेंट को पहले देखना है, अगर उस आर्टिकल को उस टाइटल को देखना है, अगर टाइटल तो अगर वो सही है, अगर वो पावर वर्ड्स यूज़ करने से भी सही रीडेबल है, तो आपने उसको क्लास में यूज़ करना है। योर एसईओ टाइटल डज़न्ट कंटेन नंबर, यानी कि कंटेंट्स ऑफ नंबर, योर एसईओ टाइटल यानी कि इसको आप अवॉइड करें। रीडेबिलिटी, यू सीम टू बी यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि मेरे पास ये है टेबल ऑफ कंटेंट की यहाँ पर प्लगइन इंस्टॉल है, अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखे हैं, चूँकि ये भी टिक मार के। योर कंटेंट द इमेजेस एंड वीडियोस, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इमेजेस वगैरह नहीं लगाई है, वो आपने इमेजेस अगर लगाएंगे तो ये भी टिक हो जाएगा। यहाँ पर ये कट नहीं है, बट इसको टिक हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इमेज लगी है, अगर मैं ज़्यादा इमेज लगाता तो उन्होंने टेक्स्ट लगाता तो जो ऊपर जो इश्यूज है वो भी थोड़ा से कम हो जाते हैं, राइट। तो एडवांस वाले में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोबोट्स मेरा, यानी किस चीज़ को इंडेक्स करना है, किस चीज़ को इंडेक्स नहीं करना है, यानी कि ये जो कंटेंट लिखा है उसको इंडेक्स करना है या नॉन इंडेक्स करना, नो फॉलो करना, नो आर्काइव, नो इमेज इंडेक्स, नो स्नैप। यहाँ से आप आपने ऑब्वियसली इसको इंडेक्स ही करना होता है। आपने हमेशा अपने कंटेंट को इंडेक्स करना है। अगर आप इंडेक्स नहीं करना चाहते, यानी कि नॉन इंडेक्स, इंडेक्स से क्या होगा, यानी गूगल इसको इंडेक्स करेगा, नॉन इंडेक्स गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा। तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा, तो मैं इसको नॉन इंडेक्स करता हूँ, आपने इंडेक्स करना है। एडवांस रोबोट इसको आप एडिट जैसे रहने थे कैनोनिकल यूआरएल, अगर आपका कोई ऐसा यूआरएल है जो फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 पेजेस हैं, दोनों पेजेस सेम कंटेंट है या सिमिलर कंटेंट है, तो आप चाहते हैं कि मेरा जो 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 पहले वाला जो कोई और पेज है वो मेरा ज़्यादा ओरिजिनल है, उसको रैंक करवाना है, तो आप कैनोनिकल में वो लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका एक ही पेज है तो आपको इसको ऐसे ही रहने दें। ब्रेड क्रम्ब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपने रीडायरेक्ट लगाना है या 301, यानी कि बिल्कुल रीडायरेक्ट लगाना है, 404 रीडायरेक्ट लगाना है या किसी और पेज पर रीडायरेक्ट लगाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेज लिखा, जैसे कि एक पेज है आपका, उसको आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं किसी और यूआरएल पर, जैसे आपका ये पेज है, इसको आप यूआरएल किसी और जैसे होम पेज पर यूआरएल करना चाहते हैं, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस हो चुका है स्कीमा वाला, बहुत ही ज़्यादा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्टिकल लिखा हुआ है, जो कि मैं इसको डिलीट करूँगा, बिकॉज़ मैं आपको कस्टम बनाना सिखाऊँगा। ये भी एक अच्छा है कि ये हमारा आर्टिकल के अंदर, ये हमारा आर्टिकल के अंदर ऐड हो रहा है, बट मैं आपको ये मैं सिखा रहा हूँ कस्टम बनाना, कस्टम बना के आप कैसे ऐड कर सकते हैं। गूगल पे जैसे सर्च करेंगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर, यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी फर्स्ट पर technicalenc.com के नाम से। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो कि हमने कंटेंट लिखा, तो इसके लिए मैंने अभी बनाना है, जो भी आपने वहाँ से पब्लिश किया, यहाँ पर इसको आप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसके लिए बनाना है स्कीमा। स्कीमा कैसे बनाना है,
स्कीमा मार्कअप जनरेटर जैसे लिखेंगे technicalseo.com की वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, टाइप क्या होना चाहिए, यहाँ पर हम आर्टिकल लिख देते हैं, तो स्क्रॉल डाउन, आर्टिकल का टाइप क्या है, सॉरी अगर आपका न्यूज़ टाइटल है तो न्यूज़ आर्टिकल है तो आप न्यूज़ आर्टिकल जैसे अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मेरा ब्लॉग पोस्ट है तो मैं ब्लॉग पोस्ट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यूआरएल, जो भी आपका कंटेंट, जो भी आपका यूआरएल है, जो भी आपका कंटेंट का यहाँ से जो भी आपने कंटेंट लिखा उसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद हेडलाइन, हेडलाइन क्या है, मेटा टाइटल होता है, मेटा टाइटल या टाइटल टाइप जो मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखना है। एडिट पर क्लिक करें, एडिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर ये टाइटल देखने को मिलते हैं, यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पर हेडलाइन, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर इमेज यूआरएल, इमेज यूआरएल कैसे हमने देखना है, ये इमेज है हमारे कंटेंट की, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, जैसे राइट क्लिक करेंगे उसके बाद इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देना है, राइट क्लिक फिर इंस्पेक्ट, राइट क्लिक के बाद इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है, इसको ओपन इन न्यू टैब, राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल जो जो इमेजेस हैं वो आपने यहाँ से ऐड कर देना है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल, यानी कि जो हमने जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है उसको यहाँ से मैं तो यहाँ से कॉपी करेंगे SEO.com, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑथर टाइप यानी कि आपका जो ऑथर है ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन है, मेरा पर्सन है तो मैं ऑथर नेम, यहाँ पर हमने ऑथर का नाम लिख देना है, ऑथर यूआरएल, ऑथर का यूआरएल हमने यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं जो हमें एंटर करें वो यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा। उसके बाद पब्लिशर, पब्लिशर मीन्स यानी कि जो वेबसाइट है कौन पब्लिश कर रहा है ये कंटेंट, जैसे कि मेरी वेबसाइट का मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ग्लोबल पब्लिशर लोगो यूआरएल, यानी कि जो आपकी वेबसाइट जो पब्लिशर है उसका लोगो, लोगो हमें एंटर करना है। यहाँ पर ये हमारा लोगो है, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, ओपन इन न्यू टैब, कॉपी करें, यहाँ पर कंट्रोल वी एंड इसको एज इट इज आप ऐसे रहने दें। अगर आप लगाना चाहते हैं तो डेट पब्लिश्ड, अदरवाइज आप इसको ऐसे रहने दें, वरना वहाँ पर कोई इशू भी आ सकता है। सो यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर रिच रिजल्ट टेस्ट, यहाँ से जो भी हमने कोड बनाया वो यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं, इसमें भी आप टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर जैसे लिखेंगे वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल्स, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी इसमें इशू नहीं है। सो स्कीमा मार्कअप में वैलिडेटर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई इशू है कि नहीं है। यहाँ पर कोड सी सॉरी से टेक्निकल एसईओ कॉपी किया, यहाँ पे देखें कि इसमें यानी कि 0 एरर्स 0 1 यानी कि बिल्कुल ये ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा है और इसमें भी कोई भी इशू नहीं है। ये गूगल का ऑफिशियल है, यानी कि गूगल रिच रिजल्ट में जो शो होता है वो यहाँ पर शो करता है कि जो भी गूगल रिच में शो होता है ना उस तरीके से वो ये वो बताता है कि जब गूगल में हम कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर साइड में जैसे कि अगर आप किसी पर्सन का हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर साइड में शो हो जाता है, जो ये इस तरीके से ये बताता है, रिच रिजल्ट में शो करता है। तो उसके लिए अभी देख लेते हैं कि इसको हमने ऐड कैसे करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर, जो कि हमने क्या बनाया इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपका जो भी वेब पेज है, जो भी आपने आर्टिकल लिखा उस पर जाएँ, प्लस आइकन पर क्लिक करें,
अगर आप कोडिंग वाली वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया वो यही वर्डप्रेस पर भी किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस सिर्फ वर्डप्रेस का ही है कि वर्डप्रेस पर ये एसईओ वगैरह कैसे करनी है। अगर मैं जैसे ही अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें मैंने कोडिंग वेबसाइट का काम किया तो मैं डेफ़िनेटली उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा। सो यहाँ पर विजिट हमने ऐड करना है एचटीएमएल। एचटीएमएल जैसे लिखेंगे इसको आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर ऐड किया, जो हमने वहाँ से कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ से इसको करना है कोई इशू है हमारी वेबसाइट में वो मैं बाद में देख लूँगा। ये जो हमने आर्टिकल का बनाया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये आर्टिकल वाला जो है वो ऐड हो चुका है। स्कीमा मार्क जनरेटर सॉरी स्कीमा मार्क वैलिडेटर सिस्टम लिखा है कि कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है। सो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस कंटेंट लिखने का आपको समझ में आया हो।